नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिंकी प्रजापति एजुकेशन में। तो दोस्तों, आप लोग भी IUPAC नामकरण करना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कैसे IUPAC नामकरण करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आपको जब तक IUPAC नामकरण करना नहीं आएगा, जब तक कि आपको बेसिक नहीं नॉलेज होगा, तो इस वीडियो को आज हम सीखने वाले हैं एल्केन का नामकरण। जब तक हमें एल्केन का नामकरण, एल्केन का नामकरण और एल्कीन का नामकरण करना नहीं आएगा, तब तक हम बड़े बड़े श्रृंखला वाले कार्बन का IUPAC नामकरण नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम आज सीखेंगे एल्केन का नामकरण, तो एल्केन का नामकरण करने से पहले हमें पता होना चाहिए एल्केन का सूत्र। एल्केन का सूत्र हमारा होता है CnH2n+2। अब इसके बाद हमें क्या याद होना चाहिए, हमें चाहे जितनी बड़ी श्रृंखला हो कार्बन की या छोटी हो, हमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इकाई जिसे हम बोलते हैं, वो हमें रासायनिक गिनती याद होनी चाहिए। जो ये हम लिखे हैं, आप लोगों को इतना याद रखना बहुत ही जरूर है। जैसे C1 है तो मेथ है, C2 है एथ, C3 है तो प्रोप, C4 है तो ब्यूट हो जाएगा, C5 है तो पेंट, C6 है तो हेक्स, C7 है तो हेप्ट, C8 है तो ऑक्ट हो जाएगा, C9 है तो नॉन हो जाएगा, C10 है तो डेक हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसका नामकरण। अगर हम यहाँ पे इस सूत्र में, ये जो सूत्र है, इस सूत्र में n का हम मान रख दें 1, तब ये हमारा बनेगा, सॉल्व करेंगे C1H2 गुणे 1+2। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा C, और 2 गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1, तो 2 1 कम 2 और +2 हो जाएगा 4। ये हो गया। अब यदि हम यहीं पे n का मान 2 रख दें, n का मान 2 रखने पर तब हमें यहाँ पे आएगा C2H2 गुणे 2 प्लस का 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा C6, 2 दूनी 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। अब इतना तो आपको समझ में आ गया, ये आप कैसे है। अब हम इसके बनाएंगे खुली श्रृंखला। तो खुली श्रृंखला कैसे बनाएंगे, इसका हम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए एक कार्बन, तो एक कार्बन लिख लेंगे। अब कार्बन को जो संयुक्त होती है 4 होती है, जिसके कारण हम इसका 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो 1 2 3 4 ये होगा। ये जो कार्बन हाइड्रोजन है हमारा, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे कर देंगे। अब इसका हम करेंगे नामकरण। तो जैसे एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेथ प्लस। अब एक जो एल्केन है, एल्केन के नामकरण में हमारा अनुलग्न क्या होता है, एन, तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे एन। तो अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा मेथेन। अब इसी तरह हम इसका भी नामकरण करेंगे। तो इस कार्बन जब खुली श्रृंखला बनाएंगे तो 2 कार्बन है, एक ये कार्बन हो गई, एक ये, इनके बीच ये डबल एकल बॉन्ड लग गया। अब यहाँ पे 4 इसका हो गया, 4 इसका हो गया, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन हम जोड़ेंगे। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5, ये हो गया 6। अब इसका भी हम नामकरण करेंगे। तो नामकरण करने से पहले हम देखेंगे कितने कार्बन है। तो यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन। अब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एथ प्लस में। अब एल्केन के नामकरण में हमारा अनुलग्न क्या होता है, एन, तो यहाँ पे जोड़ देंगे एन। अब हम इसे लिखेंगे एथेन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।